गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम अपना हिंदी का एक रचनात्मक कार्य करेंगे और उस कार्य के द्वारा हम मुहावरों को जानेंगे। हमारा जो शीर्षक है वो है चित्रमयी मुहावरे। हम इन मुहावरों की सहायता से इन पिक्चर्स को देखेंगे और वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मुहावरे की परिभाषा जानते हैं कि वो क्या है। मुहावरा ऐसे शब्दों का समूह है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। अर्थात जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सरल तथा प्रभावशाली बन जाती है, रोचक तथा प्रभावशाली बन जाती है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे कि मुहावरा ऐसे शब्दों का समूह है जो अपने साधारण रूप को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। अर्थात जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, उसका हमें सामान्य अर्थ अलग सा दिखाई दे, जो लिखा होगा वो नहीं, उसका हमें एक अलग सा अर्थ दिखाई दे, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो सबसे पहले जो मुहावरा आएगा वो आएगा ऊँट के मुंह पे जीरा। अर्थात जब आपको कोई वस्तु अधिक मिल जाती है, ऊँट को खाना पीना नहीं मिलता, लेकिन अगर उसको खाना वो पानी चरता रहता, उसको सारा दिन उसके मुंह में, आप जब भी किसी ऊँट को देखेंगे उसके मुंह में चरता रहता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अधिक आवश्यकता में कम वस्तु मिलना, यानी कि जब उसको कुछ भी ना मिला हो और एक छोटा सा जीरा होता है, एक मसाला होता है, और जब उसको वो चीज़ मिल जाए, यानी कि अधिक आवश्यकता, भूख उसको बहुत लगी हुई है लेकिन मिला उसको एक छोटा सा जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा। अधिक आवश्यकता में भूख ज़्यादा लगी हुई है पर वस्तु कम मिल रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात हमेशा शक्तिशाली की विजय होती है। जिसकी लाठी, अगर जो व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपने रोब से शक्तिशाली है और हर चीज़ कार्य पूरा कर सकता है, तो अगर वो अपना देख भी ले कि मैंने कैसे अपने कार्य को पूरा करना है, लोग उसी की लाठी को महत्व देंगे। यानी कि चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो अगर शक्तिशाली है, अपने कार्य से काम को कर सकता है, तो शक्तिशाली की विजय होती है। जिसकी लाठी होगी भैंस भी उसी की होगी। चिराग तले अंधेरा मीन्स दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का अच्छा आचरण न करना। यानी कि हम ये तो कहते हैं कई बार कि हम दूसरों को उपदेश दे देते हैं, कार्य करो, लोगों से अच्छी बातें करो, परंतु जब हम खुद वो चीज़ नहीं करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति खुद वो चीज़ों को आचरण नहीं करता। मीन्स चिराग तले अंधेरा, यानी कि उसके ऊपर तो वो बड़ी खुशी खुशी चीज़ें व्यक्त करता है, उसके ऊपर तो चिराग है, यानी कि रोशनी जल रही है, परंतु वो दूसरों को उपदेश देता है और खुद उस चीज़ों पर अमल नहीं करता। पाँव में बेड़ी पड़ना, बंधन में बंध जाना। अर्थात जब आपको एक काम दिया जाए और आपको वो काम पूरा करना है और आपको वो टाइम दिया जाए कि इस समय तक आपने उसको पूरा कर हमें देना है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बंधन में बन जाना, मुझे समय पर वो कार्य पूरा कर देना है। वो बंधन में एक बांध लेता है समय। तो पाँव में बेड़ी पड़ना मीन्स बंधन में बंध जाना, अपने कार्य को पूरा करने का एक समय निर्धारित करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी
बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। आपने सुना कुछ और कहा कुछ, यानी कि बात तो मैंने सुनी थी छोटी सी, लेकिन उसको इतना लंबा बता दिया। अरे उसने ऐसे नहीं ऐसे कहा था, वैसे नहीं ऐसे कहा था, लेकिन बात क्या थी, छोटी सी थी। तो छोटी सी बात को बड़ा कर कर बताना मीन्स तिल का ताड़ बनाना। तिल पता है क्या होते हैं, छोटे छोटे से तिल होते हैं। खाने की एक चीज़ होती है तिल, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन इसी तरह इसका अगर हम दूसरा अर्थ निकालते हैं कि उसी तिल का ताड़ बनाना, तिल को बहुत सारा कर देना। आँखों का तारा होना, कोई व्यक्ति जो बहुत ही सबका प्यारा है, यानी कि अगर मैं आँखों में एक चीज़ है, बहुत प्यारा होना, आँखों का तारा होना, बहुत ही सबका प्रिय होना। घर में एक व्यक्ति जिसको सभी प्यार करते हैं, तो इसका मतलब वो सबकी आँखों का तारा है। सबको प्यार कर, सभी उसी से प्यार करते हैं, आँखों का तारा होना। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बड़ी बात कहना। अगर आपको कोई भी अध्यापक एक लेसन समझा रहा है और उस लेसन को वो एक शॉर्टकट में आपको जैसे स्टोरी बता देता है, और जबकि बुक में बहुत बड़ी स्टोरी दी जाती है, तो इसका मतलब उसने गागर है, आपके पास एक छोटी सी सुराही है, उसमें इतना सारा पानी डाल दिया, उस सुराही के द्वारा उसने पूरी बात कह दी। तो छोटी कम शब्दों में अपनी बात को कहना मीन्स गागर में सागर भरना। किसी चीज को देखकर लालच आना, मुंह में पानी आना। अर्थात आपको कोई चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है और आपका खाने का दिल कर रहा है, हाय मुझे ये चीज़ खानी है, तो लालच आ रहा है लेकिन वो मिल नहीं रही, तो आपके मुंह में क्या आ गया, पानी। यानी कि किसी चीज़ को देखकर लालच आना, मुंह में पानी आना, किसी चीज़ को देखकर लालच आना। पांचों उंगलियां घी में होना, सब तरफ से लाभ होना। जब आपकी बात को सभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सभी पसंद कर रहे हैं। आपको आपके मम्मी ने भी पसंद कर लिया, आपके पापा ने भी पसंद कर लिया, आपके भैया ने भी, आपकी दादा ने भी, दादी ने भी। तो पांचों लोगों की तरफ से आपको प्यार मिल गया। इसलिए तो हमारा क्या अर्थ हुआ कि मेरी पांचों उंगलियां घी में हैं, सभी तरफ से लाभ हो रहा है। आपके खुश होकर आपकी मम्मी ने भी आपको कुछ दे दिया, खुश होकर आपके पापा ने भी आपको कुछ दे दिया। तो पांचों उंगलियां घी में होना, सब तरफ से लाभ होना। एक वस्तु के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयत्न किया जाना। आपके पास पेन है, एक पेंसिल है, लेकिन आपकी कक्षा में बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और आपके सभी मित्र आपसे चाहते हैं कि वो पेंसिल हमें दे दी जाए। तो क्या होगा कि एक वस्तु के लिए सभी लोग उस पर लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो एक अनार, जैसे अनार में बहुत सारे दाने होते हैं, उस दाने को बहुत एक इंसान नहीं खाता, उसको बहुत सारे लोग खाते हैं। तो उसी एक वस्तु के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयत्न किया जाना, यानी कि उस पेंसिल या अनार को लेने के लिए बहुत से लोगों का लेने का प्रयत्न करना मीन्स एक अनार 100 बीमार। लाल पीला होना, गुस्से से जब आपका रंग लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, तो मतलब आप बहुत गुस्से में हैं, क्रोधित हो चुके हैं। तो लाल पीला होना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। नाक कटना, बेइज्जती होना। कई बार हम कहते हैं ना, मेरी नाक कट गई, यानी कि किसी व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती कर दी, तो मतलब उसकी इज्जत को काट दिया। तो नाक कटना, बेइज्जती होना।
बगुला भगत होना, कपट करना। बगुला भगत, जो बगुला होता है एक पक्षी होता है जो कि पानी में रहता है और वो कभी बाहर निकलता है, कभी अंदर रहता है, कभी डूब जाता है, ऐसा लगता है कहीं डूब गया। तो इसका मतलब बगुला भगत होना, जो कभी अच्छी बातें करता है और कभी बुरी बातें करता है, तो उसकी तरह कपट करना। कपट करना मीन्स लोगों के साथ छल कपट करना, उनकी चीज़ें उठाना, उनके बारे में गंदी बातें करना। तो बगुला भगत होना, उनके सामने अच्छा बन जाना लेकिन पीठ पीछे उनके बारे में गलत बातें करना, कपट करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। जब आप पर कोई मुसीबत आ जाए, जब आप किसी कार्य को गलत करें और पकड़े जाएं तो वहाँ से फिर भाग जाएं, कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। तो उसका मतलब ये हुआ वो वहाँ से भाग गया ताकि कोई उसको पकड़ ना सके। 9 2 11 होना, भाग जाना। आँखें खुलना, सचेत होना। जब आपको पता चल जाए कि कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत गलत बातें कर रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको और सुन ले, फिर आप उसके बारे में सोचें कि अब मुझे इसका ध्यान रखना है, सचेत रहना, ताकि मुझे इसके सामने कोई और बात नहीं करनी। आपकी आंखें खुल गई उसके बारे में जानकर कि यह मेरे सामने तो कुछ अच्छा करता है लेकिन पीठ पीछे बुरा करता है। तो आंखें खुलना मीन सचेत होना। पीठ दिखाना, लड़ाई से भाग जाना। जब दो दोस्तों की लड़ाई हो रही हो और तीसरा दोस्त उनको छुड़ाने की बजाय वहाँ से भाग जाए, तो वो उनको पीठ दिखाकर चला गया, उनकी लड़ाई को उसने ख़त्म नहीं किया। लड़ाई से भाग जाना, पीठ दिखाना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो पीठ दिखा रहा है, उनका साथ नहीं दे रहा। थाली का बैंगन, सिद्धांत विहीन व्यक्ति। यानी कि अगर हमने उसको कह दिया तुम अच्छे हो तो वो हमारी तरफ आ जाएगा, क्योंकि बैंगन क्या होता है, एक थाली में आप रखेंगे वो नीचे से गोल होता है, वो लुढ़कता रहता है, कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा। तो जब हम उसी की तरह नहीं बनना, यानी कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत अच्छे हो आप मेरी तरफ आ जाएंगे। कभी कोई आपको कोई और कह रहा है कि आप अच्छे हो तो मुझे छोड़ दोगे, तो उसको बन जाएंगे। यानी कि उसका कोई सिद्धांत नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है, तो वो नियम विहीन व्यक्ति हो गया। थाली का बैंगन, सिद्धांत या नियम विहीन व्यक्ति। तो बच्चों, आज हमने इन मुहावरों के बारे में जाना। आप सब ने इन्हीं मुहावरों को अपनी नोटबुक पर ड्राइंग करनी है और उस पर कलर करके इन मुहावरों के नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, और उनको याद करना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।